वेलकम टू वनक है, क्योंकि हमने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। तो अब से आप वनक है नाम से जानेंगे, क्योंकि अख्या व्लॉग्स ओल्ड नाम हो गया था। तो वनक है यूनिक नाम है, और अख्या वैसे भी यूनिक नाम है। तो वन अख्या एक ही है। और आज सीजन सर्दी की पहली ओस आ चुकी है, दिवाली से एक दिन पहले। तो ऐसा कहा जाता है कि जब दिवाली आती है तो उससे एक दिन पहले या तो बारिश आती है, या फिर जो सर्दी का एहसास है वो शुरू होने लगता है। तो कल बारिश आई थी और आज ओस आ चुकी है। तो ऐसा कह सकते हैं कि ऑफिशियली आज 11 नवंबर से सर्दियाँ शुरू हो जाएगी, तो चलेगी 3 या 4 महीने, यानी होली तक। तो जो ओस है वो किस हिसाब से बनती है, ओस क्यों बनती है, वो मैं आपको बताता हूँ। सुनिएगा। जब जो एनवायरनमेंट में है, जो हमारा जो इकोसिस्टम है, उसमें जो जितनी भी जो वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, वो ठंडे होंगे। सर्दियों में सभी चीज़ें ठंडी होती है। तो जब पेड़ पौधे ठंडे होंगे, जैसे इमेजिन कीजिएगा ये पेड़ है, और जैसे इमेजिन कीजिएगा ये पेड़ है, अगर ये पेड़ सारे ठंडे होंगे तो इसके जो आसपास की जितनी भी जो हवाएं हैं वो ठंडी होगी। तो इस प्रकार से जो सारे वस्तुएं हैं, वो सारी चीज़ें वो ठंडी होगी। तो ठंडी होने के परिणाम स्वरूप ये होगा कि जो बूंदे हैं पानी की, वो स्टोर हो जाएगी, या फिर इसे बोलते हैं कि जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो वाष्पित हो जाएगी। जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो एक जगह इकट्ठी हो जाएगी। और सामान्यतः ये प्रक्रिया रात में होगी, क्योंकि दिन में तो मौसम अनस्टेबल रहता है, रात में स्टेबल रहता है। एक तो रात, और ऊपर से वैसे ठंड का मौसम। तो रात में 11-12 बजे के आसपास में ये स्टार्ट हो जाती है वाष्प की प्रक्रिया, ओस की प्रक्रिया, और सुबह तक चलती है। और आप देख सकते हैं चारों तरफ ओस ही ओस है। तो जो ओस को है वो देखा कैसे जा सकता है, तो कैमरामैन जल्दी फोकस करो उधर। तो आप देख सकते हो कि जो टहनियाँ हैं और जो छोटे छोटे जो पेड़ पौधे हैं, उस पर ओस की परतें जमी हुई है। और ओस के फायदे तो आपको पता ही है क्या क्या होंगे। उसके फायदे बोलो, या फिर सर्दियों में सुबह उठने के फायदे बोलो, आप मॉर्निंग वॉक पे जा पाते हो। अब कोई लोग बोलते हैं कि उसमें किस तरह के फायदे होंगे। तो फायदे तो जो फसल है, कृषि है, उसके होंगे, क्योंकि सर्दियों की फसल अलग होती है। बट तो जो ओस गिरने के फायदे हैं उनमें से है, पानी की कमी नहीं होती है पेड़ों को, और ये छोटी छोटी बूंदे पेड़ों से नीचे गिर रही है। और जो ओस जो सर्दियाँ होती है, उसका एक फायदा ये भी होता है कि जो लैंड है वो सारे पानी की कमी नहीं होती है, लैंड सारे गीले रहते हैं। जैसे देख सकते हैं आप 2-3 मीटर तक, जैसे देख सकते हैं आप, मतलब इतने गीले हो गए हैं एक ही दिन में। पानी की कमी नहीं होती है, और एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट है। तो जो सबसे कॉमन है वो कहते हैं कि ओस गिरती है या फिर उठती है। तो ओस गिरती नहीं है, ओस उठती है। तो ओस उठती क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब सर्दियाँ शुरू होने लगती है तो आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो ठंडा होने लगता है। तो एनवायरनमेंट ठंडा होने से जो वस्तुएं हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, वो ठंडे होने लगते हैं। ठंडे होने के परिणाम स्वरूप ये होगा कि जो वायुमंडल है, जो हमारा जो आसपास का जो एरिया है, वहाँ पर जो जितनी भी जो बारिश की जो हवा में जो जल है, हवा में जो पानी है, वो वाष्पित होता है। वाष्पित होके वो ये जो पेड़ पौधे की पत्तियाँ हैं वहाँ पर आके जो संघनित होता है, जिसे संघनन बोलते हैं, वो एक जगह स्टोर होके इन पत्तियों पर आके बैठ जाता है। वो इन पत्तियों पर आके एक जगह स्टोर होना शुरू हो जाता है। तो ये प्रक्रिया बेसिकली तो रात में शुरू होगी, क्योंकि रात में वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, वो सारा एक जगह ठंडा होगा, और जो एनवायरनमेंट है वो सारा ठंडा होगा। तो ये मेरे पीछे है, गौशाला की ज़मीन है, फार्म हाउस है। तो देख सकते हैं आप चारों तरफ ओस ही ओस है। और ओस
सर्दियों में शुरू होती है बेसिकली।